चलिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों का वेलकम है आज की अपनी 11th क्लास के अंदर। एंड 11th के अंदर आज का पहला जो टॉपिक, पहली क्लास जो लग रही है आपकी, वो फिजिक्स की लग रही है। तो बेसिकली फिजिक्स से आप अपनी 11th क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स के बारे में हमने कुछ एक छोटा मोटा डिस्कशन पहले भी किया था। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका छोटा छोटा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, लेकिन आज अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, उसको बहुत अंदर तक डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझना एक एक चीज को ध्यान से। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो सारे बच्चे। द ऑडियो वीडियो इज क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज अपन अपना चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड होता है चैप्टर 1, जो कि हमें नहीं पढ़ना होता। ठीक है, चैप्टर 1 हमें नहीं पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बेसिक डिस्कशन हम पहले डेमो क्लासेस के अंदर देख चुके हैं, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चैप्टर 2 जो आ जाता है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के हिसाब से। जेई एंड नीट के अंदर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जरूर मिलते हैं, और सबसे आसान चैप्टर है ये। सबसे आसान चैप्टर है ये। सिस्टमैटिक वे में पढ़ते जाइए, देखते जाइए। चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 क्या है मेरे पास? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज इसके अंदर जो हमें बात करनी है, वो बात करनी है दैट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? चलिए, सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके, जिनको किसी ना किसी फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे लेंथ को मीटर के फॉर्म में लिख देते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड के फॉर्म में लिख देते हैं, मास को किलोग्राम में, फोर्स को न्यूटन में। दैट मींस ये सारी चीजें क्या है? मेजर की जा सकती है। इनको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। These forms are known as physical quantities. These quantities are known as physical quantities. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात क्या होती है? इस संसार में हो रहे जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, इस संसार में हो रहे जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? तो उनको कंट्रोल करता है ये फिजिकल क्वांटिटीज। सो ऑल द नेचुरल फिनोमिनाज व्हिच आर अकरिंग, लाइक प्लैनेट्स गोइंग अराउंड द सन, ठीक है, लाइक फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल ट्री से नीचे गिरता है। इन सभी के अंदर जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो गवर्निंग फैक्टर्स है, जो इन नेचुरल फिनोमिना की को डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं, वो गवर्निंग फैक्टर्स को ही हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दे कैन बी मेजर्ड, आप उनको मेजर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सम डिवाइस, या तो किसी के डिवाइस के हेल्प से, ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ, और बाय द हेल्प ऑफ सम लॉ। या तो किसी डिवाइस के हेल्प से आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, या तो किसी लॉ के हेल्प से आप डिटरमाइन या उसको मेजर कर सकते हो। इन फिजिकल क्वांटिटीज में, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज में यू हैव टू रिमेंबर दैट यही डिसाइड करती हैं कि हमारे नेचुरल फिनोमिना किस तरीके से होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हाउ नेचुरल फिनोमिना अकर, ये कौन डिटरमाइन करेगा? दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। तो यहाँ पर इसकी छोटी सी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑल क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज which can be measured, ठीक है, by some device, by some device और law, ठीक है, और law are known as physical quantities। ठीक है, चलिए अब दूसरी इसमें पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो नेचुरल फिनोमिना, all the natural phenomena are governed
ठीक है, ऑल द नेचुरल फिनोमेना आर गवर्न्ड बाय देम। मतलब अगर इस संसार में कोई एप्पल नीचे गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा, कौन बताएगा? ये फिजिकल क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, एक एप्पल नीचे गिर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कौन बताएगा? फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ही हमें संसार में ये बताते हैं कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये कौन बताएगा? फिजिकल क्वांटिटीज बताएगा। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सो द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हर टाइप की क्वांटिटी हो सकती है, जैसे स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम। ये जितने भी क्वांटिटीज हैं हम इसको किस में कंसीडर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। क्या सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब इसके अंदर आएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सबको मेजर करने का कोई भी डिवाइस नहीं है हमारे पास। सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सबको किसी लॉ से हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स को हम किसी लॉ से मेजर कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन गिव्स फोर्स। ठीक है, मतलब मैं फोर्स को मेजर कर सकता हूं अगर मुझे मास और एक्सेलरेशन पता हो तो। दैट मींस अगर फोर्स मेजरेबल है, दैट मींस फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो हम यहां लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल फोर्स, और एग्जांपल में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, और एग्जांपल में क्या आ जाएगा? लेंथ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम चीजों को पता लगा सकते हैं, उनके बारे में मेजरमेंट कर सकते हैं। इफ थिंग्स कैन बी मेजर्ड, दोज आर कंसिडर्ड इन फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल सीधी सी। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बाद जो हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज, अगला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज यूनिट्स। इसका यूनिट्स। अभी यूनिट्स क्या होती हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। यूनिट्स का मतलब होता है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ठीक है, किलोमीटर, ये सब है यूनिट्स। लेकिन ये यूनिट्स क्यों कही गई? व्हाई दीज आर नोन एज यूनिट्स? क्या रीजन है इसके पीछे? अभी उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए कि किसी भी चीज की लेंथ को अगर मुझे मेजर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे हैंड को मेजर करना है, मुझे मेरे पाम की लेंथ को मेजर करना है, तो पाम की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? वी विल यूज अ स्केल। ठीक है, स्केल के अंदर क्या करते हैं अपन? ये इस तरीके से एक स्केल लेकर आते हैं, इस स्केल के ऊपर ऐसे कुछ मार्किंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्केल में मार्किंग होता है। इस मार्किंग के कोरस्पॉन्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो लाइक दिस। इस मार्किंग के कोरस्पॉन्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर देते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ से चेक कर लेते हो दैट कहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? तो देखो 1 2 3 और 3.4 पे ये कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई? 3.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप मेजरमेंट करते थे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते थे? मेजरमेंट करते थे। मेजरमेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास? तरीका ये है कि आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए। उस स्केल की हेल्प से आपने दूसरा ऑब्जेक्ट साइड में रखा और दोनों के बीच में क्या किया? कंपैरिजन किया। दोनों के बीच में क्या किया? कंपैरिजन। ठीक है, इस कंपैरिजन के कारण आप यहां पर बता सकते हैं दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सिंपल सीधी सी बात। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बेसिकली यूनिट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पर तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना। उससे पहले आप देखिए, मैं अगर इस पर्टिकुलर पेन की लेंथ को मान लू 1 रामलाल, कितना मान लू? 1 रामलाल। हंसने की बात है, बिल्कुल है, ध्यान से देखिए, मैंने क्या माना? 1 रामलाल इज द लेंथ ऑफ रामलाल। किसी का भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया। मैंने बोला कि ये जो पेन है इसकी लेंथ है 1 रामलाल। मैंने अज्यूम किया है, आई हैव अज्यूम्ड दिस क्वांटिटी, एंड नाउ आई विल यूज दिस क्वांटिटी टू मेजर अदर क्वांटिटीज। कैसे? ये मेरा हैंड, ये मेरा 1 रामलाल स्केल। स्केल को मैंने अपने हाथ के पास रखा, यहां से यहां तक कितनी लेंथ आ रही है? यहां से यहां तक कितनी लेंथ आई? 1 रामलाल के बराबर। अब मैंने इस स्केल को यहां से यहां रखा, फिर कितनी लेंथ आ गई? 2 रामलाल। फिर मैंने यहां से यहां तक रखा, 3 रामलाल। दैट मीन्स माई हैंड, दैट मीन्स माई हैंड इज of the length 3
रामलाल। आपको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? एक स्केल जो कि मेरे पास शुरुआत में नहीं था, क्या अर्ली एजेस में चले जाओ जब स्केल वेल मार्केट में नहीं मिलते थे, पता ही नहीं होता था स्केल क्या होता है, रूलर क्या होता है। अभी तो आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो, जाके बोलते हो सर स्केल देना, वो तुरंत आपको स्केल निकाल के देता है, मेजरिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या पुराने जमाने में स्केल्स थे? नहीं। किसी ना किसी ने उस स्केल को एज्यूम किया होगा, किसी ना किसी ने उस स्केल के बारे में हमें बताया होगा कि सर ये अगर आप लोगे तो ये 1 मीटर है। तो जिसने वो आदमी जिसने 1 मीटर को डिसाइड किया, जिसने 1 मीटर को एज अ स्टैंडर्ड माना, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे केस में हमने यूनिट क्या ले लिया रामलाल, कोई और भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता है, और वो बोल दे कि भाई लेंथ ऐसे नहीं नापेंगे, हम किसी बुक की लेंथ को 1 मीटर नाप लेंगे और फिर उसके हेल्प से मान नापेंगे। मतलब जो भी आपने अज्यूम किया है, जो भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने अज्यूम की, अब उसके रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करोगे तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा जाएगा यूनिट। दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। जिसको आपने अज्यूम किया मेजरमेंट करने के लिए, उसको यूनिट कहा जाएगा। इसको वेइंग बैलेंस वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने गए, एक तरफ आपने स्टैंडर्ड वेट्स को रखते हुए देखा, सब्जी वाला जो होता है वो एक तरफ स्टैंडर्ड वेट्स को रखता है, जो वेट्स उसके पास पहले से मौजूद होते हैं, और वो बोलता है देखो ये 1 किलो का वेट है, इस तरफ रख दिया, इस तरफ सब्जियां डाली, दोनों बराबर हो गए, दैट मींस सब्जियां 1 किलो के बराबर है। उसने क्या किया, उसने कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज थी जो उसको पहले से पता थी, दिस इज 1 kg। मतलब किसी ना किसी ने तो अज्यूम किया होगा ना कि 1 kg इतना होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज को हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स अस इन मेजरमेंट। यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड को कहा जाता है और जो कि हमें मेजरमेंट करने के काम आता है। यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स अस इन मेजरमेंट। ये इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन बनता है। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन को यहां लिखना चाहें तो अपन लिख भी सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये पढ़ा दिया था, हमें दोबारा क्यों पढ़ा दो। ठीक है, दोबारा इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आज से आपका 11th का कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी तक वी वर ओनली डिस्कसिंग द कोर्स, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वी वर ओनली चेकिंग अबाउट दैट। लेकिन इन टुडेज क्लास वी आर फुल फ्लेज स्टार्टिंग द कोर्स फ्रॉम द स्क्रैच, एंड एक एक चीज अपन आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूनिट्स आर standard of any physical quantity which helps us in measurement। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है जिसकी मदद से हम मेजरमेंट कर पाते हैं। सिंपल सीधी सी बात। अब ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी क्या, तो यहां पर हमारे केस में जो ये मैंने एग्जांपल बनाया है, इस केस में ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये हमारा यूनिट प्रोवाइड कर रहा है। अब गिवन क्वांटिटी कौन सी होगी, तो गिवन ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी लेंथ मुझे निकालनी हो। ठीक है, इसको कनेक्ट करो, सोचो, बताओ यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसके अंदर नेक्स्ट ध्यान से देखना, समझना क्या बता रहा हूं। नेक्स्ट हम यहाँ डेफिनेशन बनाएंगे मेजरमेंट। वी विल टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। तो यहाँ लिखता हूं मैं मेजरमेंट, और इसके बारे में भी आप जानते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं, अभी बता चुका हूं, पहले भी बताया था, और डेली लाइफ में देखते हो आप।
डेली लाइफ में रोज देखते हो, ठीक है। मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एक स्टैंडर्ड लेकर आए, जैसे स्केल मार्केट से उठा के ले आए, 10 रुपए का स्केल आता है, ले आए, 10 रुपए 5 रुपए जितने का भी आता है स्केल आप लेकर आ गए। उसके बाद आप गिवन ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, जिसके ऊपर मेजरमेंट करना है आपको, आप उसको लेकर आए। दोनों के बीच में क्या किया, कंपेयर। ये हमने स्केल रखा, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, दोनों को साथ साथ रखा, देख लिया कहां पर कोइंसाइड कर रहा है, जहां कोइंसाइड कर रहा है वहां तक की लेंथ को अपन ने मेजर कर लिया। दैट मींस वी आर कंपेयरिंग द गिवन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने अज्यूम की थी मेजरमेंट के लिए, और गिवन क्वांटिटी जो मेरे पास दे रखी है जिसका मेजरमेंट करना है, दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। तो हम लिख सकते हैं दैट कंपैरिजन बिटवीन given quantity and the standard quantity. Comparison between given quantity and the standard quantity is known as measurement. Is known as measurement. एक गिवन क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन ही हमें मेजरमेंट के बारे में बताता है। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इसको सब्जी वाले एग्जांपल से याद रखने की कोशिश करो ना, और कुछ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ गिवन वेट रखता है, एक तरफ अपनी सब्जियां रखता है, दोनों को कंपेयर करता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, फिर सब्जियां निकालता है, दोनों बराबर करने की कोशिश करता है, कंपैरिजन कर, ठीक है। सिंपल सी बात, यूनिट समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, मेजरमेंट समझ में आया, सिंपल सीधी सी बात है। तीसरी चीज पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगली चीज जो आती है मेरे पास, वो बेसिकली टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वो बेसिकली टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं या टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, इसको क्वांटिटीज भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब ये बेसिकली दो तरीके की होती है। नंबर वन फंडामेंटल, नंबर वन इज फंडामेंटल या फिर बेसिक, एंड नंबर टू दे आर नोन एज डेराइव्ड, नंबर टू दे आर नोन एज डेराइव्ड। सो दो तरीके की मेरे पास यहां पर दो तरीके के यूनिट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फंडामेंटल यूनिट, एक हो सकता है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा यूनिट होगा जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ बेसिक क्वांटिटी। इसके हेल्प से बाकी सब डेराइव हो सकते हैं, इसके हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल को किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दैट मींस सिर्फ मीटर लेने से मेरा काम चल जाता है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, दैट मींस इन सब से मेरा काम चल रहा है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी के लिए मुझे मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, and displacement is measured in the form of meter and time is measured in the form of seconds. So meter per second is velocity, ठीक है। फोर्स की बात करें, न्यूटन, तो न्यूटन मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस मास भी चाहिए एक्सेलरेशन भी चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा। दैट मींस कुछ क्वांटिटीज तो दुनिया में ऐसी होती हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे टेम्परेचर, जैसे टाइम, टाइम को मिनट सेकंड्स आवर्स इन सब में कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज कैसी हैं, सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की उनको जरूरत नहीं होती। इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। अब फंडामेंटल वैसी क्वांटिटीज हैं जिनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं लेंथ, टेम्परेचर, मास एंड टाइम। ये चार के बारे में तो हमें पता ही है। क्या लेंथ को मीटर के अलावा और कुछ चाहिए क्या? क्या मीटर और सेकंड दोनों से मिलकर लेंथ बनाए क्या? नहीं।
सिर्फ मीटर से मिल जाता है, या फुट में मिल जाता है, या इंचेस में मिल जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वी ओनली नीड वन यूनिट टू एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज. We do not require any other quantity to express them. It is known as fundamental quantity. कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं, जैसे फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, सिमिलरली फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आप देख पा रहे हैं ये सारी जो क्वांटिटीज मैंने बताई, ऑल दीज आर derived quantities. All these are derived quantities. And derived quantities दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल से मिलकर बनी होती हैं. So derived quantities are those quantities which are made up of two or more than two fundamental quantities. ठीक है? And this is the basic classification of units. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं, for example, force, then momentum, then acceleration, then velocity, etc. इतनी सारी चीजें आ सकती. इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो फटाफट, फिर आगे चलते हैं. यस, क्लियर है सबको? रेज हैंड्स इफ इट इज क्लियर. यस एवरीवन. Okay, yes everyone, raise your hands, don't just sit. चलिए आगे देख. Let us move further. और आगे देखते हैं और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आता है मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट. अभी सिस्टम्स ऑफ यूनिट का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं. हर जगह, हर रीजन में, हर कंट्री में, हर जगह जगह चेंज हो जाती है तो वहां की यूनिट भी चेंज हो जाती थी. जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह मीटर के अंदर अगर लेंथ को मेजर कर रहे हैं, एक दूसरी जगह हो सकता है फुट के अंदर उसी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं. हो सकता है किसी तीसरी जगह हम इंचेस में लेंथ को मेजर कर रहे हो सकता है किसी चौथी जगह हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो लेंथ. ठीक है, हर रीजन की अपनी अलग अलग यूनिट हुआ करती थी. जैसे फॉर एग्जांपल आज भी आप गांव में जाओगे तो एक बिलांग इस तरीके से 1 यार्ड, एक गज. ठीक है, उसी हिसाब से आप एक हाथ की लंबाई, इसके फॉर्म में आप मेजरमेंट करते हो गांव में जाके, क्योंकि उनको यूनिट्स के बारे में पता नहीं होता, उनको मीटर, किलोग्राम, इन सब के बारे में नहीं पता. वो तो इन सब में ही मेजरमेंट कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हर जगह की, हर रीजन की अलग अलग अपनी यूनिट्स हुआ करती थी. और वहीं से ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आया. ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि हर रीजन की अपनी अलग अलग यूनिट होने के कारण हर रीजन का एक अलग सिस्टम बना दिया. एक बोल दिया गया कि यहाँ वाले सिस्टम को एक नाम दे दिया, यहाँ वाले सिस्टम को नाम दे दिया, इंडिया वाले सिस्टम को एक नाम दे दिया, यूएसए वाले सिस्टम को एक नाम दे दिया, और सभी सिस्टम्स को अपन ने इसी तौर पे पढ़ा. तो नेक्स्ट जो हेडिंग मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए. कल अपन एसआई सिस्टम को शुरू कर देंगे. वी विल टॉक अबाउट एसआई सिस्टम इन द टुमारोज क्लास. आज अपन बाकी सिस्टम्स के बारे में पढ़ लेते हैं. चलिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नंबर फर्स्ट सिस्टम जो है वो आता है मेरे पास एम के एस सिस्टम. एम के एस सिस्टम वाज बेसिकली, it is
particularly used in France. ठीक है, MKS सिस्टम को हम यूरोप में, फ्रांस में यूज करते थे, जिसको मेट्रिक सिस्टम कहा जाता। This system was also known as the metric system. According to this system, there were only 3 fundamental quantities. इस सिस्टम के अनुसार इस संसार में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। सिर्फ 3 ही फंडामेंटल देखने को मिली इस सिस्टम के अनुसार। उन 3 को मेजरमेंट किस किस चीजों में किया गया, उनकी यूनिट क्या थी, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखना। M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for seconds. So length was measured in the form of meter, mass was measured in the form of kilogram, and time was measured in the form of second, and that is why it is known as MKS system. इसीलिए हम इसको MKS system कहते हैं। कुछ नहीं याद रखना है, it was followed in France. It is also known as metric system. आज की डेट में हम metric system जिसको बोलते हैं वो ये है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स मेट्रिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता। यूएस किलोमीटर्स में लेंथ को मेजर नहीं करता। आपने सुना होगा यूएस के अंदर माइल्स में मेजर किया जाता है, माइल्स पर आवर में स्पीड निकाली जाती है। सो दैट इज नोन एज इंपीरियल सिस्टम। वो इंपीरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। वी आर फॉलोइंग द मेट्रिक सिस्टम इन इंडिया। हम इंडिया के अंदर मेट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं आज की डेट में, बट दे आर फॉलोइंग द इंपीरियल सिस्टम। आप देख पा रहे हो यहां पर हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड्स को मेजर कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में मेजर की जाती है, लेकिन वहीं पे अगर यूएस में आप चले जाओगे, आप वहां जाके कोई गाड़ी परचेज करोगे, उस गाड़ी के अंदर किलोमीटर पर आवर में स्पीड नहीं होगी, माइल्स पर आवर में स्पीड होगी। दैट मीन्स वहां की यूनिट्स क्या हो गई? अलग हो गई। और आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, जब पुराने जमाने में हर जगह पे यूनिट्स अलग अलग होंगी तो कितना कंफ्यूजन होता हो। आज तो हमें कन्वर्जन पता है कि 1 माइल 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 kg इज दिस मच पाउंड, ये हमें पता है, लेकिन क्या पुराने जमाने में पता था? नहीं। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता था, और उस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर चौथा सिस्टम बनाते हैं। लेकिन पहले 3 सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज MKS system, which is also known as the metric system. MKS में M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for seconds. Number two is FPS system. Number two is FPS system. F means foot, P means pound, and S means second. So foot, pound, second system, FPS system. This system is also known as the British engineering system. ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम एज देयर इंजीनियरिंग मेथड। वो इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में इसी को यूज करते थे। किसी भी चीज को बनाते थे तो दे यूज्ड टू मेजर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ फुट, पाउंड एंड सेकंड, एंड दे यूज्ड टू रूल इंडिया आल्सो। सो इन इंडिया सम पार्ट्स आज भी हम फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे आप अगर साइकिल वाले के पास जाते हो पंचर ठीक करवाने, तो वो पंचर जब ठीक करता है तो सबसे पहले टायर प्रेशर को मेजर करता है, और वो जो टायर प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस है वो PSI में आपको प्रेशर बताता है। किसमें बताता है? PSI। PS इज पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। दैट मींस इट इज मेजरिंग इन द फॉर्म ऑफ FPS सिस्टम नाउअडेज आल्सो। इतना होने के बाद भी हम आज भी PSI में प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं कर रहे हैं। दैट मींस वी आर स्टिल फॉलोइंग द FPS सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड नंबर सिस्टम, व्हिच इज द CGS सिस्टम। तीसरा अगर सिस्टम देखा जाए तो वो आता है मेरे पास CGS। और CGS आप अपने खुद ही बता सकते हो। Who can tell me, raise your hands, what is the CGS system? मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं मुझे। Raise your hands. Who can tell me what do you mean by this CGS in this system? CGS का मतलब क्या है? बताइए बताइए। Yes, I want to see how many people remember. कितने लोग जानते हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनों को नहीं पता उनको बताएंगे हम लोग, obviously. Yes.
Who can tell me? Okay, very good, very good. Many hands are there. Okay, कौन बताएगा? लक्षित मीना, आप बताओ. सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ था सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सर. सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड्स. वेरी गुड. सिंपल सीधी सी बात. C is centimeter, G is grams and S is second. Simple सीधी सी बात. Length is measured in the form of centimeter. Gram is mass is measured in the form of gram, and time is measured in the form of seconds. Now, because you can see that according to each and every system, there are only three fundamental quantities. इन सभी सिस्टम के हिसाब से सभी ने तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को माना, लेकिन इन रियलिटी सिर्फ तीन फंडामेंटल नहीं होती, 7 होती हैं. कहां से पता चलती है? चौथे सिस्टम से पता चलती है, एसआई सिस्टम से पता चलती है. वो एसआई सिस्टम क्यों लाया गया? कंफ्यूजन को हटाने के लिए. हर दुनिया में हर जगह अलग अलग यूनिट्स होने के कारण कंफ्यूजन होता था, और उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, एंड दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज नोन एज द एसआई सिस्टम. एंड दैट एसआई सिस्टम टेल्स अस अबाउट दैट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन नेचर. टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. क्या क्या होती हैं वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी मुझे ये बताइए, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, फटाफट. इफ देयर इज एनी डाउट रेज योर हैंड्स. Yes, Ronit. Good morning, sir. Good morning. Sir, MKS system meter kilogram second and CGS system सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. सर दोनों सेम ही तो हैं, बट इसके अंदर बस यूनिट चेंज है उसी सेम क्वांटिटी की. अगर हम ये देखें कि क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहां से ओरिजिनेट हुआ होगा, तो हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम से ही ओरिजिनेट हुआ. बट सर इसका रीजन क्या हुआ नया सिस्टम ऐसे बनाने का? है तो सब कुछ सेम ही. छोटी क्वांटिटीज को मेजर करना. फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है इतनी सी, क्या मैं उसको मीटर में मेजर करूं? नहीं. इसके लिए मुझे नई यूनिट की जरूरत पड़ गई. हम इसको या तो इंचेस में मेजर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू एफपीएस सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम इसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं. तो हमारी आर ऑफ नीड पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, हम क्या नीड चाहते हैं, हमारी क्या नीड है उस टाइम, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे भी यूनिट्स डिपेंड करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी यूनिट्स है बड़े बड़े लेंथ को मेजर करना, बहुत वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना. हम उसको मीटर में नहीं करते, हम उसको किलोमीटर में नहीं करते, हम उसको लाइट ईयर्स में करते हैं. ठीक है, लाइट जो साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हम उसके फॉर्म में लाइट ईयर्स के फॉर्म में लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, जैसे स्पेस में यूनिवर्स में जो डिस्टेंसेस होते हैं. ठीक है, तो ये हमारी आर ऑफ नीड पे